चलिए एक ऐसे संकट की कहानी सुनते हैं जहां हीरो कोई और नहीं, एक बच्चा था। तो देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी डेटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक सुबह हड़कंप मच गया। पूरे 1000 करोड़ रुपए रातों रात बस गायब हो गए थे। पैसे की ना चोरी हुई, ना ही वो कहीं ट्रांसफर हुआ, वो बस हवा हो गया। और इसका जवाब किसी एक्सपर्ट के पास नहीं, बल्कि सड़क पर रहने वाले एक 12 साल के लड़के के पास था। एक तरफ देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स परेशान थे, वहीं आर्यन नाम के एक लड़के को एक सुराग सुनाई दिया। आर्यन कंपनी के पास ही सड़क पर रहता था और उसे मशीनों की भाषा समझ आती थी। उसने आवाज में एक गड़बड़ पकड़ी। पैसा एक इन्फिनिटी लूप यानी एक अंतहीन चक्र में फंस गया, और अगर वो कंपनी को नहीं बताता तो तय सिस्टम रीबूट से सारा पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, ऐसे सीक्रेट कोडवर्ड्स बोलकर जो उसे पता ही नहीं होने चाहिए थे। अब कोई रास्ता ना देख सीनियर मैनेजर ईशा ने उस अजनबी लड़के पर भरोसा करने का फैसला किया। उधर हाई प्रेशर आईटी रूम में रीबूट का काउंटडाउन बस शुरू हो चुका था। सवाल ये था कि क्या वो लड़का वो कर सकता था जो कोई एक्सपर्ट नहीं कर पाया। आर्यन ने समझाया कि सिस्टम डरा हुआ है, उसे कमांड नहीं बल्कि शांत करने की जरूरत है। उसने कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं बल्कि एक बाइनरी पल्स टाइप किया, जैसे मशीन की धड़कन। और देखिए सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो फौरन शांत होने लगा। और फिर कामयाबी मिली, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गया और सारा पैसा वापस आ गया। संकट तो टल गया, पर एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आर्यन ने मशीन के लॉक से ही असली गुनहगार का पता लगा लिया, वीपी खन्ना। कंपनी बचाने के लिए आर्यन को 50 करोड़ का इनाम ऑफर किया गया, लेकिन आर्यन ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। उसने बदले में कुछ और ही मांग लिया। उसकी मांग ने एक असली बदलाव की शुरुआत की, जिससे कई लोगों को मौका और पहचान मिली। तो बात यह है कि आर्यन ने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, बल्कि सिस्टम में एक बदलाव लाया। और ये कहानी एक जरूरी सवाल खड़ा करती है। हम रोज कितनी ही प्रतिभाओं को बस इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम सुनना भूल गए हैं।